हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट किया है और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से फॉर्म होते हैं विद एग्जांपल्स हमने जो उसको स्टडी किया डिटेल में, और ये देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को जो है एक्सप्लेन करती है। वो सारी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। Today our topic for discussion is molecular orbital theory. Molecular orbital theory, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे MO theory. MO stands for molecular orbital. So this is molecular orbital theory. तो in 1932 F. Hunt and R.S. Mulliken, F. Hunt and R.S. Mulliken 1932 में they proposed a new theory for the formation of the molecules, different types of molecules। और इसके अंदर आप देखिए कि इन्होंने अपने कुछ सेलिएंट फीचर्स प्रपोज किए। वो सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो लेट अस सी सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेलिएंट फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो पॉइंट्स हम जो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला होगा The electrons in a molecules are present in various molecular orbitals as the electrons of atom are present in various atomic orbitals। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी तरह से आप देखोगे कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे पहला जो है फीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड, atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbital। तो आप देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग ये कंबाइन होकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंपेरेबल एनर्जी के होने चाहिए और इनकी सिमेट्री भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अलग अलग एक्सिस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं होंगे और वो जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर है, सैलिएंट फीचर है, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है फीचर कहेंगे कि वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड द प्रॉपर सिमेट्री विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। थर्ड, while an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei। आप यहाँ पर देखिए कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास में है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ में जो इसका इन्फ्लुएंस जो है शो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टू और मोर न्यूक्लियाई के साथ जो है इन्फ्लुएंस अपना जो है शो करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कितने एटम्स हैं, वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, व्हाट एवर इट में भी, तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कितने एटम्स के साथ जो उसके न्यूक्लियाई हैं उनके साथ इन्फ्लुएंस शो करता है। तो दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। तो आप यहाँ पर देखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ये मोनोसेंट्रिक होता है, मतलब इसका जो है इन्फ्लुएंस जो है सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ में होगा और इसको आप नाम दोगे पॉलीसेंट्रिक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बहुत सारे ऑर्बिटल्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के न्यूक्लिया होते हैं उसके अंदर एटम्स के, उसके साथ में इन्फ्लुएंस जो है शो करता है, इसलिए हम उसको पॉलीसेंट्रिक कहेंगे। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है पॉलीसेंट्रिक होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये मोनोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म होंगे।
फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म करेंगे। ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। तो ये दोनों नंबर जो है सेम मिलेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बनेंगे। 3 एटॉमिक जैसे पी ऑर्बिटल आप देखिए कि 2 एटम के जो है पी ऑर्बिटल अगर कंबाइन होते हैं तो पी ऑर्बिटल जो है 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इस तरह से 3 + 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मिक्स होते हैं, तो वो जो है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अगर आप एस ऑर्बिटल देखते हो तो एस ऑर्बिटल जो है सिंगल टाइप का होता है, तो 2 एटम के एस ऑर्बिटल्स अगर मिक्स होते हैं तो वो दोनों एस ऑर्बिटल जो है मिक्स होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म करेंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है ध्यान रखना है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहे हैं या 2 टाइप के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म होते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात आपको जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है डिफरेंट एटम्स का जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म करते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं। तो आप देखिए कौन कौन से 2 टाइप के हैं। सबसे पहला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से जो है आपको 2 टाइप के जो है ऑर्बिटल्स मिलेंगे। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें जो है एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो है नोटिस करना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज़ लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी while the anti-bonding molecular orbitals occupy higher energy and less stability। तो आप यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि lower energy and greater stability ये किसकी जो है प्रॉपर्टी है, किसकी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको आप लिखोगे हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी। तो ये दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का जो ये मेन डिफरेंस है। दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी व्हाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जस्ट एज the electron probability distribution around a nucleus in atom is given by an atomic orbital, the electron probability density around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी तरह से ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये डिफरेंस है। क्या होगा कि आप जो है किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। और किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल एंड व्हाट डज इट मीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज the molecular orbital like atomic orbitals are filled in accordance with the above principle, obeying the Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद
अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का। इसी तरह से जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यही 3 प्रिंसिपल्स पर होगी, जिसको हम अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहेंगे। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो है समझ सकते हो। फिर से मैं इसको जो है एक दफ़े शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वेरियस atomic orbitals in case of atom. Similarly, the electrons are present in the molecular orbital in the molecule. ये जो है पहला जो है आपको फीचर मिलता है, salient फीचर। दूसरा, atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry will combine to form molecular orbital. उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ जो है इन्फ्लुएंस शो करता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत सारे एटम्स के, बहुत सारे न्यूक्लिया के साथ में इन्फ्लुएंस शो करता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ये मोनोसेंट्रिक होता है और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये पॉलीसेंट्रिक होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो दोनों के नंबर्स जो सेम होते हैं। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं लाइकवाइज। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का जो ऑर्बिटल होता है जिसको हम नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी जो है लो होती है और वो हाई स्टेबिलिटी वाला होता है। इसी तरह से दूसरे टाइप का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसकी एनर्जी हाई होगी और उसकी स्टेबिलिटी लो होगी। तो यहाँ पर जो है बात जो है ध्यान रखिए। इसी तरह से आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो होता है किसी भी एटम के, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल, इसको हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के जो रूल्स होते हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आप अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहोगे, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। उसके बाद आप देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है किस तरह से बनता है, हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है उसके लिए एक क्राइटेरिया यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन of atomic orbitals, जिसको हम शॉर्ट में LCAO, दिस इज कॉल्ड एज LCAO, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको जो है क्या चीज़ मिलेगी और किस तरह से हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर जो डिटेल में स्टडी करते हैं। According to wave mechanics, the atomic orbitals are expressed by the wave functions which represent the amplitude of the waves. These are obtained from the solution of Schrödinger equations. However, since it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbital which are one electron wave functions for molecule are difficult to obtain directly from the solution of Schrödinger equation. तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन को जो है सॉल्व करने के बाद आपको जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शंस हैं वो उसकी वैल्यूज़ जो मिलती है या उसका मैग्नीट्यूड जो आपको मिलता है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए जो एप्लीकेबल होती है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए आप जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के अंदर ये श्रोडिंगर इक्वेशन को जो है सॉल्व करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड अप्रॉक्सीमेट मेथड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाज प्रोपोज्ड।
तो यहाँ पर जो है हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है किस तरह से होगा, हम उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की एग्जांपल से जो है उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर द होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो आप जो है सबसे पहले 2 हाइड्रोजन एटम कंसीडर कीजिए, एक को आप लेबल कीजिए HA और दूसरे को लेबल कीजिए HB। 2 हाइड्रोजन एटम्स है, सिर्फ दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम जो लेबलिंग कर रहे हैं HA और HB। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 1s ऑर्बिटल में आपको जो है 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा पहले हाइड्रोजन एटम के अंदर, इसी तरह से 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा दूसरे हाइड्रोजन के अंदर। और इनके जो है वेव फंक्शंस जो होते हैं, आप उन वेव फंक्शंस को जो है लेबल कीजिए। पहले हाइड्रोजन को आप जो है वेव फंक्शन साई ए से रिप्रेजेंट करो और दूसरे हाइड्रोजन के वेव फंक्शन को आप जो है साई बी से जो है रिप्रेजेंट करो। तो इस तरह से जो है साई ए एंड साई बी आर नथिंग बट द वेव फंक्शंस ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स HA एंड HB। अब यहाँ पर आप जो देखिए मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बी डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स that can take place by addition and subtraction of the wave functions of individual atomic orbitals। अब यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे psi MO। MO represents molecular orbital। It is equal to psi A plus minus psi B। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा वो 2 पैटर्न पर फॉर्म होगा कि आपको दोनों हाइड्रोजन्स के जो वेव फंक्शंस है इसका एडिशन मिलेगा या फिर दोनों हाइड्रोजन के वेव फंक्शंस का जो है सब्सट्रैक्शन मिलेगा। तो इस तरह से 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप नाम दोगे सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। इस तरह से आप जो है यहाँ पर जो है एक एस्टेरिस्क मार्क यहाँ पर आप दोगे तो सिग्मा और सिग्मा स्टार 2 टाइप के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब यहाँ पर आप जो ध्यान रखिए कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ द वेव फंक्शंस ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे साई ए प्लस साई बी, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। तो इसको हम जो है नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान रखिए अब यहाँ पर जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, इट इज़ फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ द वेव फंक्शंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह से आपको जो है दूसरा जो सिग्मा स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन होगा और इसको हम नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से 2 टाइप के जो है ऑर्बिटल जो है बनते हैं, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूँकि आप यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हो इसलिए यहाँ पर हम इसको जो है सिग्मा से जो है इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बात जो है ध्यान रखना है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो एडिशन प्रोसेस से बनेगा और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये सब्ट्रैक्शन प्रोसेस से बनेगा। तो आप देखिए एक सिंपल डायग्राम, इस पर से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो इस चीज़ को समझ सकते हो। तो लेट अस सी, ये एनर्जी की लाइन है, दिस इज़ द एनर्जी। यहाँ पर जो है आप 1s ऑर्बिटल जिसको आप नाम दोगे AO, AO स्टैंड्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन A मिलता है। ओके, उसके बाद जो है आप यहाँ पर लीजिए दिस इज़ अगेन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन B। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर हमने जो है यूज़ किया और दोनों ही 1s है। जब यहाँ पर जो है इसका एडिशन होगा तो एडिशन से आपको जो है लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा
और वो यहाँ पर होगा इस तरह से, दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, BMO से जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और इसकी एनर्जी जो होगी वो जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से लोअर होगी इस तरह से। और जो आपको दूसरे टाइप का जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा वो यहाँ पर जो हायर एनर्जी पर होगा इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज AMO, दिस इज नथिंग बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और सिंपली इसको आप नाम दीजिए सिग्मा, और इसको आप नाम दीजिए सिग्मा स्टार। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, एडिशन प्रोसेस के ज़रिए से, वेव फंक्शंस के एडिशन प्रोसेस से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और हम यहाँ पर जो इसको सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं। और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल, उसको हम यहाँ पर जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे, दैट इज सिग्मा स्टार। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इस तरह से है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो हम यहाँ पर अपोजिट स्पिन जो है शो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो अब प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है ओबे होगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर आकर जो है पेयर होंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये मिलता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस तरह से जो है आप ये चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखिए, आपके पास में 2 ऑर्बिटल्स थे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जब दोनों कंबाइन हुए तो आपको 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ जो है आपको जो है समझ में आती है कि नंबर ऑफ molecular orbitals is equal to number of atomic orbitals combined together. तो qualitatively the formation of molecular orbital can be understood in terms of constructive or destructive interference of the electron waves of the combining atoms. तो यहाँ पर आप जो है constructive और destructive interference of the waves हम जो है ले सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या होगा, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन एटम, उसकी ये वेव है, इसी तरह से इसके साथ में जो है कंबाइन होगी दूसरे हाइड्रोजन एटम की बिल्कुल ऐसी ही वेव। तो हम जो है ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है थोड़ा सा जो है बढ़ जाएगा लाइक दिस। तो इसको हम नाम देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और ये होगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। इसी तरह से आप देखोगे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो उसके अंदर अब ये वेव इस तरह से है, दूसरी वेव आप ऐसी ले लो, तो ये देखिए एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ जो इंटरफियर होगी तो आपको यहाँ पर जो है रिजल्टेंट वेव जो इस तरह से मिलेगी, इसका एम्पलीट्यूड जो है कम हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है और इसको हम जो है नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये जो है इंटरफेरेंस के ज़रिए से, वेव्स के इंटरफेरेंस के ज़रिए से आपको जो है 2 टाइप के जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, सिंपली बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि 2 टाइप के इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से होती है। एक को हम नाम देंगे कंस्ट्रक्टिव और एक को हम नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव। ओके, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज़ लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जब हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इसकी एनर्जी जो है कम क्यों होती है। तो जब 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो आप देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम इसका जो है चार्ट भी देखेंगे। ये 1s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन का। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो आपको देखिए इस तरह से जो ऑर्बिटल मिलेगा। तो 2 ऑर्बिटल जब आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो है क्या होगा कि जो न्यूक्लियर रिपल्शन है उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, शील्ड का काम करती है। इट मिनिमाइजेस द न्यूक्लियर रिपल्शन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है लोअर डाउन होती है, इसकी वजह से एनर्जी जो है डिक्रीज होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन जो है ये इसमें लेस होता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होता है
कि आप जब इसको सब्ट्रैक्शन के ज़रिए से जब फॉर्म करोगे तो ये ऑर्बिटल जब आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो ये बीच वाला रीजन जो है ख़त्म हो जाता है और ये दोनों ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से दूर होते हैं लाइक दिस, इस तरह से। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको इस साइड में मिलेगी। तो ये दोनों न्यूक्लियाई जो है ये दोनों एक दूसरे से करीब होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो है इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन जो ऑपरेट होता है और इनके बीच में आपको जो है एक नोड जो है मिलेगी, एक जो है लाइन ऑफ सेपरेशन मिलेगी जिसको हम जो है नोड कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनके अंदर जो है न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब होने की वजह से इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी जो है हायर हो जाएगी ड्यू टू द इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। तो इस वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये आपको जो है इस साइड में मिल रही है दोनों अपोजिट, और उसकी वजह से न्यूक्लियाई जो करीब होते हैं। तो इसलिए इसकी एनर्जी जो है इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन की वजह से क्या होती है, हायर हो जाती है। तो इस तरह से ये आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जज कर सकते हो कि आपके पास में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं तो आप इसको नाम दीजिए दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो BMO और AMO से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आगे एक चार्ट जो हम देखेंगे उस चार्ट के अंदर जो है आप इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझ सकते हो। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ bonding molecular orbital tend to hold the nuclei together and stabilize a molecule. Therefore, bonding molecular orbital always possess lower energy than either of atomic orbital that have combined to form it. In contrast with the electron placed in the anti-bonding molecular orbital which destabilizes it. तो यही चीज़ जो है यहाँ पर जो हम इसको एक्सप्लेन की है। तो बात समझ लीजिए अच्छी से कि यहाँ पर जो ये एडिशन वेव फंक्शंस का जो है ये प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो रिपल्शन होगा वो जो है मिनिमाइज हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के दोनों साइड से है तो दोनों न्यूक्लियाई करीब आने की वजह से रिपल्शन जो है यहाँ पर ऑपरेट होगा। Now, linear combination of atomic orbitals to form molecular orbital take place only if some important conditions are satisfied. तो देखते हैं कि वो conditions कौन कौन सी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे conditions for LCAO, linear combination of atomic orbitals to form MO, that is molecular orbital. तो ये कंडीशन जो है कौन कौन सी है, तो आप देखिए कि 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है। इसके बगैर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। तो पहली जो कंडीशन है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेम और नियरली सेम एनर्जीज़ इसके अंदर जो है होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एटम का 1s ऑर्बिटल ले रहे हो तो वो दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, ना कि 2s ऑर्बिटल, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज़ ग्रेटर देन 1s। तो दो डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होंगे। तो एक एटम का अगर आप 1s ऑर्बिटल लेते हो तो दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल ये एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होगा और वो जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ये पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद सेकंड, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द molecular axis
तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो आपके पास में एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने जा रहे हैं, उनकी सिमेट्री जो है सेम होनी चाहिए। किस पर? अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो यहाँ पर जो है बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो आप यहाँ पर देखिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो जेड एक्सिस जो होता है इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है कंसिडर किया गया है। दिस जेड एक्सिस हैज़ अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इसके अराउंड जो है आप यहाँ पर देखिए कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी सिमेट्री जो है सेम होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी विल नॉट कंबाइन इफ़ दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम है उस वक्त तक वो कंबाइन नहीं होंगे जब तक कि उनकी सिमेट्री भी सेम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं और इसमें 3 टाइप है, 2px, 2py और 2pz। ये 3 ऑर्बिटल्स आपके पास में है। तो अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन में आप देखिए कि तीनों टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन ध्यान रखिए कि तीनों की सिमेट्री जो है डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तीनों की जो सिमेट्री डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 2pz ऑर्बिटल कंबाइंस विद 2pz एंड नॉट 2px एंड 2py। ये बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको याद रखना है कि अगर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम भी होती है। आप देखिए ये भी सेकंड नंबर का ऑर्बिट है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीनों ही ऑर्बिट का जो है सेम है। यहाँ पर एनर्जी सेम है लेकिन तीनों ऑर्बिटल जो है कंबाइन हो जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है इनकी जो है सिमेट्री जो है यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है। 2pz की जो है मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है अलग है, 2py और 2px तीनों का जो है मॉलिक्यूलर एक्सिस यानी सिंपली जिसको आप कहोगे कि इसकी सिमेट्री जो है डिफरेंट है। तो 2pz ऑर्बिटल जो है 2pz ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन होगा, वो 2px और 2py के साथ कंबाइन नहीं होगा। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ग्रेटर द ओवरलैप, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो जितना ज़्यादा जो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से यह 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन फिर से सुन लीजिए। सबसे पहली कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। 1s ऑर्बिटल के साथ जो है कंबाइन होगा, 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा। ये बात जो है ध्यान रखिए। इसी तरह से जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है ये सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है लेकिन उसकी सिमेट्री सेम नहीं है तो वो कंबाइन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 2pz ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, जबकि यही ऑर्बिटल 2px या 2py ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं होगा, हालांकि दोनों की एनर्जी जो है सेम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है जो ओवरलैप का जो एक्सटेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लिया जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसको आप कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हो। ओके, देखिए ये जो चार्ट आपको दिख रहा है आपकी बुक के अंदर, ये चार्ट है फिगर नंबर 4.20। तो इस फिगर के अंदर आप देखिए कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है शो किए गए हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डेसिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई एंड डेल्टा।
sigma molecular orbitals are symmetrical around the bond axis while pi molecular orbitals are not symmetrical। तो ये बात जो है अब यहाँ पर आपको जो है क्लियर समझ में आ गई कि दो टाइप के ऑर्बिटल जनरली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डेल्टा ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सिग्मा और पाई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कौन से ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा नाम देंगे और कौन से ऑर्बिटल्स को हम पाई का नाम देंगे। तो फिर से सुन लीजिए कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है समझ सकते हो, जिसको हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला यहाँ पे हम जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखिए ये एनर्जी लेवल दिया हुआ है और ये 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको हम कहेंगे 1 एटम एंड दिस इज़ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद आप देखिए कि दो टाइप का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर शो किया है। तो पहले हम ये वाले कॉम्बिनेशन को देखेंगे। आप देखिए ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल और इन दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव, दिस इज़ एडिशन। ये एडिशन ऑफ द वेव फंक्शंस है। तो एडिशन के ज़रिए से देखिए आपको यहाँ पर सिग्मा 1s ऑर्बिटल मिल रहा है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है आपको ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी और इस तरह से दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियाई जो है ये सेपरेट हो जाएंगे और उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी जो है लोअर होगी। इसी तरह से आप देखिए कि ये दोनों 1s ऑर्बिटल के बीच में निगेटिव साइन यूज़ की गई है। दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शंस ऑफ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। और उसके ज़रिए से आपको यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहा है, सॉरी नॉट एटॉमिक, दिस इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम सिग्मा स्टार 1s से जो इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन आ जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये सेपरेट हो रही है और न्यूक्लियाई जो है दोनों के करीब आते हैं और वहाँ पर जो है इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल है जिसको आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहोगे, ये लोअर एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो आप देखिए इस साइड में और इस साइड में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और बीच में जो है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। 1s ऑर्बिटल जो है किस तरह से जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है और उसका एनर्जी का जो है किस तरह से जो है अरेंजमेंट होता है। तो ध्यान रखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होगा और उसको हम यहाँ पर जो है सिग्मा 1s से जो इंडिकेट कर रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हायर एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा और ये सिग्मा स्टार 1s होगा। ओके, तो ये हो गया 1s ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से जो है एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन पैटर्न पर आपको ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ओके, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि एडिशन पर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा और सब्ट्रैक्शन पर आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s, तो उसके ज़रिए से आपको जो है दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे। जैसा 1s की जो है कंडीशन है बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन, सेम कंडीशन आपको जो है 2s की मिलेगी। तो यहाँ पर आप 2s ले लीजिए, यहाँ पर 2s ले लीजिए, तो ये सिग्मा 2s बन जाएगा और ये सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। तो 1s ऑर्बिटल के ऊपर की एनर्जी जो होगी वो 2s ऑर्बिटल की होगी। अब उसके बाद आप देखिए 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल यहाँ पर आपको जो है तीन टाइप के मिलेंगे, 2px, 2py और 2pz। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि इफ़ internuclear axis is taken to be in the z direction, it can be seen that linear combination of two pz orbitals of two atoms also produces two sigma molecular orbitals। तो हम यहाँ पर जो है मॉलिकुलर एक्सिस जो है वो z एक्सिस जो है कंसिडर करते हैं। तो 2pz ऑर्बिटल जो है यहाँ पर जो है ये सिमेट्रिकल होगा और उसके जो ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसको भी हम जो है सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz दो टाइप के जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पर पहले इसको देखिए, तो आप ये देखिए ये 2pz ऑर्बिटल है और ये दूसरा 2pz ऑर्बिटल है।
पॉजिटिव और निगेटिव जो है ये साइन ध्यान रखिए कि दिस इज़ नॉट द चार्ज, ये जो है वेव फंक्शंस की जो है साइन है। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है कि इस ऑर्बिटल के अंदर जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो शो किया है, एक लोब के अंदर पॉजिटिव और दूसरे लोब के अंदर निगेटिव, ये वेव फंक्शन की साइंस हैं। ये बात जो है ध्यान रखिए, दीज आर नॉट द चार्जेस। इस चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है सेम चार्जेस जो है ये पॉजिटिव, आप इसको जो है नाम दीजिए, ये पॉजिटिव जिसको हम क्या नाम देंगे, एडिशन। इट इज़ कॉल्ड एज एडिशन ऑफ द वेव फंक्शंस। तो 1 2pz ऑर्बिटल एड विद 1 2pz ऑर्बिटल, अनदर 2pz ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है बीच में आ गई है, और इस तरह से यहाँ पर जो है दोनों के न्यूक्लियाई जो है एक दूसरे से रिपेल नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और ये स्टेबल होगा एंड इट विल ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी। तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2pz ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि ये सब्ट्रैक्शन है, निगेटिव साइन इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको अपोजिट डायरेक्शंस में मिलेगी, और बीच में आपको यहाँ पर जो है एक लाइन ऑफ सेपरेशन, जिसको आप जो है नोड कह सकते हो, वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसकी एनर्जी सिग्मा 2pz ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, और इसको हम जो इंडिकेट करेंगे सिग्मा स्टार 2pz से। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसमें अप्लाई होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले जो है फिल होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन अगर बचा तो ऊपर के ऑर्बिटल में जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो रहे हैं, और ये वाला ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है। ओके, तो ये हो गया 2pz। अब 2px और 2py दोनों की कंडीशन सेम होगी, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो है 2px को जो है कंसिडर करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म फ्रॉम 2px and 2py orbitals are not symmetrical around the bond axis because of the presence of positive lobes above and negative lobes below the molecular plane। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए जो मॉलिक्यूलर प्लेन कंसिडर कीजिए। तो अबाव द मॉलिक्यूलर प्लेन जो है यहाँ पर आपको जो है पॉजिटिव लोब्स मिलते हैं, और बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन जो है ये निगेटिव लोब्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले इसको देखेंगे, ये एडिशन ऑफ द वेव फंक्शंस है। तो एडिशन से आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनेगा, इसको हम पाई 2px कहेंगे। पाई इसलिए कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम इसको जो है पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से आपको ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, और हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं पाई 2px से। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोअर एनर्जी आपको पाई करेगा, दिस इज़ पाई 2px। और सेम कंडीशन पर आप जो है पाई 2py भी कंसिडर कर सकते हो इसी पोजीशन पर। उसके बाद आप देखिए कि ये निगेटिव साइन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में है, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शंस है, और उसके ज़रिए से जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरह से जो है ये आप देख रहे हैं कि लोब्स जो है किस तरह से सेपरेटेड है, और बीच में यहाँ पर आपको जो है लाइन ऑफ सेपरेशन मिलती है, जिसको हम जो है नोड कहेंगे। तो ये जो है पाई स्टार 2pz, दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग, और ये हायर ऑर्बिटल हायर एनर्जी को पाई करेगा, तो आप इसको पाई स्टार 2px कहोगे। और सेम कंडीशन पर इसी जगह पर जो है पाई 2py भी होगा। तो इस तरह से इसी पोजीशन पर आप जो है पाई 2py लोगे, और इस पोजीशन पर आप पाई स्टार 2py लोगे। तो इस तरह से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ये दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो आप इसी ऑर्बिटल को जो है दोनों के लिए जो है कंसिडर कर सकते हो, 2px और 2py के लिए। तो इस तरह से जो है डायग्राम ए जो दिख रहा है ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, सेम ऑर्बिटल आप जो है 2s के लिए कंसिडर कीजिए। डायग्राम बी जो है ये आपको 2pz ऑर्बिटल के लिए दिख रहा है, और डायग्राम सी जो है ये 2px, और सेम कंडीशन पर आप जो है 2py को जो है कंसिडर कर सकते हो बिल्कुल इसी पोजीशन पर। मतलब यहाँ पर आप जो है दो ऑर्बिटल लीजिए 2px और 2py, और यहाँ पर भी दो ऑर्बिटल कंसिडर कीजिए 2px और 2py। तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप पाई 2px और पाई 2py कहोगे। दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर आपको मिलेगा पाई स्टार 2px और दूसरा मिलेगा पाई स्टार 2py, और दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो इस तरह से यही डायग्राम को जो है आप पाई 2px, पाई 2py, और इसी तरह से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो है आप इसको कंसिडर करोगे। सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एनर्जी के अकॉर्डिंग्स में आप जो है इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हो
तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इसके अंदर जो है स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि एनर्जी का सीक्वेंस जो है इसके अंदर कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल जो है किस तरह से बनते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हम उसको जो है कैसे लिखेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर जो है इसके जो है सीक्वेंस जो है क्या हो सकते हैं, वो हम जो है इसके आगे वाले टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो विद द हेल्प ऑफ चार्ट you have already understood how the bonding and anti-bonding molecular orbitals are formed, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें आपने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझी है। अब हम जो है अगला टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप देखिए कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने अफबाउ प्रिंसिपल जो है स्टडी किया है, उसके अंदर जो है अलग अलग लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जब आपस में एक दूसरे के साथ जो मिक्स होंगे तो कौन कौन से टाइप के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं 1s 2s और 2p। 1s ऑर्बिटल जो है आप देखिए कि दो एटम के अगर 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम इंडिकेट करेंगे सिग्मा 1s से, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम इंडिकेट करेंगे सिग्मा स्टार 1s से। तो यहाँ पर जो ये बात ध्यान रखना है कि दो एटम के 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म हो रहे हैं। एक जो है लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम आते हैं सेकंड लेवल पर जिसमें हम 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे। तो आप देखिए 2s और 2p में आप देखिए s जो है 1 है और p जो है 3 टाइप के, इस तरह से टोटल 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास में हैं। तो दो एटम के ये 4 ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो टोटल 8 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिसमें 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कौन कौन से बनते हैं। लुक हियर, सबसे पहला बनेगा सिग्मा 2s, उसके बाद जो है p ऑर्बिटल जो है देखिए px py और pz होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि pz ऑर्बिटल को हम जो है अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है कंसिडर करते हैं, तो इसको हम जो है सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। तो दूसरा ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 2pz। उसके बाद जो ऑर्बिटल अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस नहीं है हम उसको पाई से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिग्मा और पाई दो टाइप के जो है हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ध्यान रखिए जो ऑर्बिटल्स अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस होते हैं उसको हम सिग्मा से इंडिकेट करेंगे, और जो ऑर्बिटल अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस नहीं होते हैं हम उसको जो है पाई से इंडिकेट करेंगे। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो pz ऑर्बिटल को हम जो है अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। अब बाकी के जो दो ऑर्बिटल्स हैं px और py उसको हम जो है पाई से इंडिकेट करेंगे। तो एक ऑर्बिटल बनेगा पाई 2px और दूसरा ऑर्बिटल बनेगा पाई 2py। ये आपको जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं 1 2 3 4। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसको सिर्फ जो है आप यही ऑर्बिटल्स को जो है आप यहाँ पर जो है एस्टेरिस्क मार्क लगा दीजिए, तो हम इसको सिग्मा स्टार 2s कहेंगे। इसी तरह से सिग्मा स्टार 2pz, फिर उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px और फिर ये होगा पाई स्टार 2py। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पर फॉर्म होते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s एंड 2p। तो ये टोटल 4 टाइप के हैं। तो दो एटम के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो ये टोटल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड रो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर आप देखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ध्यान रखिए यहाँ पर हम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम जो इसको शो कर रहे हैं पहले ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और ये ऑर्डर क्या होगा आप यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों के अंदर आपको 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इस तरह से जो है टोटल 3 टाइप के ऑर्बिटल्स, मतलब आप देखिए कि 1s फिर 2s और 2px 2py और 2pz। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 टाइप के ऑर्बिटल्स आपको जब मिलते हैं तो 2 एटम्स के 5 ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो टोटल 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। अब ये 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी सीक्वेंस है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हम यहाँ पर इसको जो है अरेंज कर रहे हैं। तो लुक हियर, सबसे पहले आप लिखिए सिग्मा 1s, ये सबसे पहला ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। उसके बाद इससे ज़्यादा इंक्रीजिंग जो एनर्जी होगी इसी का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। ओके, उसके बाद सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1s ऑर्बिटल हो गया, फिर 2s ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा से जो इंडिकेट किया है ये क्या है, इट इज़ बॉन्डिंग, और सिग्मा स्टार से जो हमने इंडिकेट किया ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो सिग्मा 1s, उससे हायर एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, फिर उससे हायर एनर्जी सिग्मा 2s, उससे हायर एनर्जी सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आप देखिए कि सिग्मा 2pz ये ऑर्बिटल जो बनेगा सिग्मा 2pz, फिर इससे हायर एनर्जी आपको मिलेगी पाई 2px और पाई 2py। तो पाई 2px और पाई 2py ये दोनों की सेम एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये आपके पास में जो है ऑर्बिटल हो गया। तो इसकी एनर्जी इससे जो है 2pz, सिग्मा 2pz से ज़्यादा जो है ये दोनों की एनर्जी होगी। ओके, फिर उसके बाद इनका जो है एंटी बॉन्डिंग आप ले लीजिए, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उससे हायर एनर्जी आपको मिलेगी सिग्मा स्टार 2pz। तो सबसे लास्ट में आपको जो है सिग्मा स्टार 2pz होगा। अब आप देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जो है टोटल 10 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पर जो है मिलते हैं जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें जो सिंपल जो है नॉर्मल ऑर्बिटल जो लिखे गए सिग्मा और पाई से जो इंडिकेट किया है ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार से जो इंडिकेट किए गए हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है। और ध्यान रखिए कि ये एनर्जी सीक्वेंस ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए है। हाउएवर दिस सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल इज नॉट करेक्ट फॉर other molecules like Li2, lithium molecule, beryllium molecule, boron molecule, carbon molecule, nitrogen molecule, etc. For the instance, it has been observed experimentally that for such molecules the sequence is somewhat different. अब ये different sequence क्या होगा देखिए, मैं सिर्फ जहाँ पर जो चेंजेस आ रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सिग्मा 1s एज इट इज़, सिग्मा स्टार 1s एज इट इज़, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ये एज इट इज़ होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला ऑर्बिटल जो है आप यहाँ पर लिखिए, दैट इज़ पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये एनर्जी सीक्वेंस जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, और फिर इससे हायर एनर्जी जो आपको मिलेगी ये वाले ऑर्बिटल की होगी। मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फाइनली सिग्मा स्टार 2pz।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो ये एनर्जी का सीक्वेंस मिलेगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जो अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि Li2, N2, B2, Be2 एट्सेट्रा, इन मॉलिक्यूल्स के लिए आपको ये वाला जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट the energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of pi 2px and pi 2py। तो आप यहाँ पर देखिए कि सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा है। बस इतनी चीज़ यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है।